में 20 रुपए थे। चलो 20 रुपए में ही कुछ खाने को ले आती हूँ। जानवी 20 रुपए में दुकान से कुछ खाने को लाती है और घर के आंगन में बैठ जाती है। तभी एक बाबा वहाँ आते हैं। बिटिया, काफी दिनों से मैं भूखा हूँ, कुछ खाने को हो तो दे दो बिटिया। जानवी अपने पास का लाया 20 रुपए का वो खाना बाबा को दे देती है। बाबा वहीं बैठकर खाना खा लेते हैं। क्या हुआ बिटिया, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? तभी जानवी बाबा को अपने दुख भरे जीवन और अपनी तीनों बोनी ननंद की सारी बात विस्तार से बताती है। बाबा, एक तो गरीबी ने परेशान कर दिया और मेरी तीनों बोनी ननंद की कहीं भी शादी नहीं हो रही है। ऐसे दुख भरे जीवन में जीवन बिताने में काफी तकलीफ हो रही है बाबा। तभी बाबा एक छोटी बोतल जानवी को देते हैं जिसमें पानी था। बिटिया, ये पानी बहुत ही चमत्कारी पानी है, इसे तेरी बोनी नंद के कपड़ों पर छिड़क देना, उनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। वो बोतल जानवी को देकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। एक काम करती हूँ, मैंने अपनी तीनों ननद के लिए जो लहंगे सिए हैं, मैं ये चमत्कारी पानी उन्हीं लहंगों पर छिड़क देती हूँ। जानवी वो पानी तीनों लहंगों पर छिड़क देती है। थोड़े समय बाद मेनका और उसकी बेटियां घर आते हैं। तभी जानवी अपने सिए वो 3 ब्राइडल लहंगे उन्हें बताती है। उन लहंगों को देखकर मेनका की तीनों बेटियां बड़ी खुश होने लगती हैं। तभी तीनों बोनियां वो लहंगे पहन कर आती हैं। तभी तीनों बोनियों की हाइट बड़ी हो जाती है। ये चमत्कार देखकर सब हक्का बक्का रह जाते हैं। अरे, ये तीनों बड़े कैसे हो गए? अरे, हमारी हाइट इतनी बड़ी कैसे हो गई? अरे वाह, इसका मतलब बाबा के चमत्कारी पानी ने अपना चमत्कार दिखा दिया। बाबा का चमत्कारी पानी? तभी जानवी सबको बाबा के बारे में बताती है। अब मेरी बेटियां बोनी नहीं रही बहू, अब हम इनकी शादी कहीं भी करवा सकते हैं। हाँ माँ जी, अब तो मेरी तीनों ननंद की शादियां हो जाएंगी। उनके ये लहंगे जादुई ब्राइडल लहंगे बन गए हैं। अपनी बड़ी हाइट और वो जादुई ब्राइडल लहंगे देखकर करिश्मा, कशिश, खुशी तीनों बड़े खुश होने लगते हैं। तभी अगले ही दिन मेनका की तीनों बेटियों को उसी गांव के 3 अमीर भाई रमेश, सुरेश, महेश का रिश्ता आता है और वो तीनों की शादी 2 दिन बाद की तय हो जाती है। एक दिन बाद रात में करिश्मा, कशिश, खुशी वापस से बोनी हाइट के हो जाते हैं। अरे, हम फिर से बोने कैसे हो गए? भाभी देखिए, हम फिर से बोने हो गए। अरे, ये कैसे हो गया? बहू देखना, कुछ करना, इनकी हाइट फिर से बड़ी कर दे। कल इनकी शादी है, बड़ी मुश्किल से तो इनका रिश्ता तय हुआ है। करिश्मा, तुम तीनों फिर से वो जादुई ब्राइडल लहंगे पहनो। तीनों फिर से जादुई ब्राइडल लहंगे पहनती हैं, पर उनकी हाइट वापस बोनी की बोनी ही थी। वो तीनों 3 घंटे तक लहंगों को बार बार उतार कर पहनने लगी, पर उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं। बाबा ने तो कहा था उनका पानी चमत्कारी पानी है, फिर ये जादुई ब्राइडल लहंगे अपना चमत्कार क्यों नहीं दिखा रहे? मेनका की बेटियां पूरी रात बार बार लहंगे पहनने लगी, पर उनकी हाइट बढ़ती ही नहीं। अगले दिन सवेरे सब नींद से जागते हैं। अब तो पक्का गायत्री बहन मेरी बेटियों से रिश्ता तोड़ देंगी। करिश्मा, तुम तीनों आखिरी बार इस ब्राइडल लहंगों को पहन कर देखो। तीनों फिर उन जादुई ब्राइडल लहंगों को पहनती हैं, तो इस बार तीनों बोनियों की हाइट बड़ी हो जाती है। ये देखकर सब बड़े खुश हो जाते हैं। उसके बाद करिश्मा, कशिश और खुशी तीनों की शादी रमेश, सुरेश, महेश से हो जाती है और वो अपनी भाभी के सिए हुए जादुई ब्राइडल लहंगे पहनकर अपनी ससुराल चली आती हैं। उनकी ससुराल में उनके पति और सास गायत्री थी। जैसे तैसे एक दिन बीत जाता है। रात का समय, तीनों बहनें अपने अपने कमरे में थी। तभी वो फिर से बोनी हो जाती हैं। अरे बाप रे, मैं तो फिर से बोनी हो गई। अब क्या करूं? माँ जी ने देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इधर कशिश, खुशी भी परेशान होने लगती हैं। तभी सवेरा होते ही जादुई ब्राइडल लहंगा पहनकर वो तीनों बोनियों की हाइट फिर से बड़ी हो जाती है। तभी वो बाहर आती हैं। इसका मतलब इस जादुई ब्राइडल लहंगे का असर केवल 2 दिन तक ही रहता है। बहनों, हमें अपने पति और सास से ये बात छुपा कर रखनी होगी और याद से हर 2 दिन बाद हमें सवेरे लहंगे पहनकर अपनी हाइट बढ़ानी होगी। अब ये बात तीनों बहनों के पति और सास को पता नहीं थी। उसके बाद तीनों बहनें हर